हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एपेक्स नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रॉम द स्टार्टिंग। शुरुआत से देखते हैं कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में जो सबसे पहले बात आती है वो होती है मैटर। तो हाउ कैन वी डिफाइन मैटर, यानी हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैटर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and have some mass is called matter। यानी कि हर वो चीज़ जो स्थान घेरे, यानी जो अपनी जगह घेरे, जो रखी जाए और उस पर मास हो, यानी कि उसका कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो, उसे हम लोग बोलेंगे मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बुक, आपकी बुक जब आप इसको टेबल पर रखते हैं तो ये अपनी जगह घेर लेती है और इसमें मास भी होता है, मैटर है। पेंसिल मैटर है बिकॉज ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इस पर मास भी होता है। स्मेल, यानी जो हमारी सेंस होती है, स्मेल, सूंघना, तो अब ना तो ये स्थान घेरती, नाइदर इट ऑक्यूपाई स्पेस नॉर इट हैव मास, दैट्स व्हाई इट इज not matter। done। anything which occupies some space and have some mass is called matter। हर वो वस्तु जो स्थान घेरे, which occupy space, जो स्थान घेरे, and have some mass, और जिसमें कुछ वजन हो, उसे बोलेंगे मैटर। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य, नॉट द्रव इज लिक्विड। ये क्या है? द्रव्य। तो हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिस पर कुछ मास होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, उसको द्रव्य बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। आगे चलते हैं। सपोज करिए हमारे पास वाटर है। यस, इट ऑक्यूपाई स्पेस। जब इसको आप किसी जग में या मग में या बकेट में डालते हैं, बाल्टी में डालते हैं, तो स्पेस ले लेता है और इसमें मास भी होता है, उठाने में वजन लगता है वाटर, ये मैटर है। टीयर्स, आंसू, मैटर है, स्पेस होता है और मास भी होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है इसमें। डन। अच्छा, एयर। अब आप लोग जवाब दीजिए, एयर इज इट मैटर? क्या ये मैटर है? तो कुछ लोग कहेंगे सर ये जगह तो नहीं घेरता, एयर तो हर जगह है। तो मैं कहूँगा नहीं, ये जगह घेरता है। इट ऑक्यूपाई स्पेस। हाउ कैन इट पॉसिबल? बिकॉज व्हेन you inflate a balloon with your mouth air, it become expanded। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं अपने मुंह से तो ये बड़ा हो जाता है। सीधी सी बात है, गुब्बारे में क्या भरते हैं? हवा, यानी एयर। तो ये बड़ा हो जाता है, यानी अब इस गुब्बारे को कहीं रखिए आप, स्थान घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। इट मीन्स दैट एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। मास भी होता है, भले ही हल्का हो, लेकिन बहुत सारे बलून अगर आप इकट्ठे कर देंगे तो उसका वजन होगा। तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, इट इज कॉल्ड मैटर। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिस पर द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। डन। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर ये मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया तो फिर अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर कि कैसा इसका नेचर होता है, फिजिकल नेचर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि इट इज मेड अप बाई पार्टिकल। ऑफ कर दीजिए, बाई कर दीजिए, बाई पार्टिकल। फिजिकल नेचर का मतलब होता है कि मैटर दिखता कैसे है, क्या खूबी होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी।
तो फिजिकल नेचर कैसे इसका अपीयरेंस होता है, कैसे दिखता है, तो कैसा होता है, इट फॉर व्हाट इज इट ओवर हियर, इट इज मैटर, यानी मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। यानी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे कणों से, द्रव्य जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हाउ कैन वी प्रूव इट, तो ये प्रूफ इसका ये है कि अगर आपसे कह दिया जाए, आते भी ये क्वेश्चन क्लास 9th में आपके यहाँ, कि हाउ कैन यू प्रूव दैट मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो बहुत आसान सी बात है, आप शुगर लीजिए और वाटर लीजिए, और वाटर को एक वेसल में लीजिए, वेसल मतलब बर्तन में, एक वेसल में लीजिए, वाटर को पूरा नेक तक भर लीजिए, अप टू ब्रीम तक भर लीजिए, और उसके बाद उसमें शुगर डालिए, ठीक है। इतना डालिए शुगर लगभग कि आपको लगे कि हाँ अगर ये शुगर डाल देंगे तो पानी गिर जाएगा, ठीक है, इतना डालिए, और उसके बाद उसको डिजोल्व करिए। आप देखेंगे वो शुगर उसी वाटर में डिजोल्व हो गई। तो शुगर कहाँ गई, शुगर कहाँ गई, तो शुगर कहाँ गई, इसका मतलब शुगर उसी में एडजस्ट हो गई। कहाँ, पार्टिकल में, किसके पार्टिकल में, वाटर के पार्टिकल में। इट मीन्स दैट वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड एज वेल एज शुगर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जब आप किसी कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में चीनी को पानी में घोल देते हैं तो चीनी पानी में गायब हो जाती है। ये चीनी कहाँ जाती है, ये चीनी पानी के अणुओं के मध्य में आ जाती है ना। इट मीन्स कि जो शुगर है इट इज़ डिसअपियर्ड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। इट प्रूव दैट, ये बात प्रूव करती है कि वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एज वेल एज शुगर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी दोनों चीज़ें पार्टिकल से मिलके बनी है, यानी दोनों ही चीज़ें क्या है, मैटर है। दूसरी बात ये है कि पार्टिकल के जो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हाउ कैन बी प्रूफ इट, कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप इसमें प्रूफ देंगे बच्चों, आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा प्रूव बाय एन एक्टिविटी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो आप क्या कहेंगे, टेक अ पिंच ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। किस काम आती है, एक्चुअली ये वेल वाटर को या कहीं भी ऐसे वाटर को, पोर्टेबल वाटर को क्लीन करने के काम आती है, पीने के पानी को क्लीन साफ करने के काम आती है। इसको गांव में लाल दवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाल दवा है तो सीधी सी बात है, इसका कलर लाल, यानी कि कुछ पर्पल ऐसा होता है, डार्क पर्पल नहीं, लाइट पर्पल होता है, यानी पिंक सा होता है। तो जब आप देखते हैं KMnO4 को, हाँ एक्टिविटी बता रहे हैं आपको, जब KMnO4 को एक वाटर में जार में घोल देते हैं, ठीक है, वाटर के जार में घोल देते हैं, तो हम इसको एक डार्क इंटेंस कलर मिलता है। कैसा मिलता है बेटा, इंटेंस मीन्स होता है कि गहरा, हिंदी में इसको बोलते हैं गहरा। यानी जब हम पोटेशियम परमैग्नेट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, इसमें वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो हमें गहरा मिलेगा कलर। अब हम इसमें वाटर और डाल देंगे, जितना वाटर लिया था इतना ही वाटर और डाल देंगे, तो अब थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लाइटर यानी हल्का हो जाएगा। और पानी डाल देंगे, है ना, pour some more water in it, तो आप देखेंगे इसका जो है, आप समझ रहे हैं क्या होगा, इसका कलर और लाइटर यानी और हल्का हो जाएगा। आप वाटर डालते जाइए, इसका कलर हल्का होता जाएगा, वाटर डालते जाइए, पोर द वाटर एंड द कलर बिकम लाइटर एंड लाइटर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसका कलर डिसअपियर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का बहुत अमाउंट ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा। इसका तो पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच मीन्स छोटी चुटकी भर KMnO4 और बहुत सारा पानी, लेकिन तब भी जो वाटर का कलर है वो पर्पल, हल्का सा पर्पल रहता है, हल्का सा पिंक रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो KMnO4 के पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं। क्लियर हुई बात कि अगर आपके यहाँ एक्टिविटी आती है, हाउ कैन यू प्रूव बाय एन एक्टिविटी दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, तो टेक अ पिंच ऑफ KMnO4, पुट इट इनटू अ वाटर, अप्रॉक्सीमेट 1 लीटर ऑफ वाटर, वी विल गेट एन इंटेंस कलर, इंटेंस पिंक कलर या इंटेंस पर्पल कलर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पर्पल पिंक दोनों होता है, दोनों के बीच का होता है। Now pour some water, more water, it become lighter. Pour some more water, it become lighter. As soon as जैसे हम लोग वाटर इस पर ऐड करते जाएंगे, इसका कलर लाइटर एंड लाइटर, फेंटर एंड फेंटर होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। लेकिन इसका कलर बिल्कुल लाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं KMnO4 के पार्टिकल अभी बचे हैं। इट प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल।
ठीक है, डन। आगे आते हैं, बात करते हैं, ये तो हुआ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड यस, दूसरी बात क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पार्टिकल की खूबियां क्या होती हैं, क्या होते हैं इसके गुण। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल के द्रव्य के, ये मैटर मीन्स हमने क्या बताया था हिंदी में आपको, द्रव्य बताया था, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुणधर्म। क्या होता है बच्चों, गुणधर्म, यानी कि द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य के कणों के, पार्टिकल मीन्स होता है कण। ठीक है, क्लियर हो गई बात हो हिंदी मीडियम वालों बच्चों को भी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, सबसे जो फर्स्ट होता है, ये होता है दे हैव, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे हैव, दे मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी अगर आप यहां पे बोलेंगे तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। आप एग्जांपल कौन से देंगे, वही वाला जो अभी मैंने दिया था शुरुआत में, कि बताया था इसको कि पार्टिकल से मिलके बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, उसी एग्जांपल को आप यहाँ दे सकते हैं कि आप शुगर, यू डिजॉल्व शुगर इनटू वाटर, शुगर इनटू वाटर, तो शुगर कहाँ गई, वेयर द पार्टिकल ऑफ शुगर डिसअपियर, बिटवीन द स्पेस ऑफ वाटर, बिटवीन द स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहीं से प्रूव होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल यानी वाटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। डन हो गई बात। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है, दूसरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर कॉन्टिन्यूअस मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूअस मूविंग, कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर, मूविंग मतलब गतिमान। किसकी बात कर रहे हैं, दे आर मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर की, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग, यानी वो निरंतर गतिमान रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा चलते रहते हैं। अब वो अलग बात, आप कहेंगे सर अगर चलते रहते तो मैटर को यहाँ से वहाँ हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाता है, कुछ मैटर हो जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो लेकिन जिसमें से जो गैस होती है उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाते हैं। तो इसी में एग्जाम्पल आप देंगे इंसेंस स्टिक का, इसको बोलते हैं हिंदी में अगरबत्ती। अगर आप देखते हैं कि बहुत दूर कोई अगरबत्ती जल रही हो, है ना, तो आपके पास खुशबू आ जाती है। वाई इट इज सो, बिकॉज इंसेंस स्टिक इम्पार्ट इट्स स्मेल टू द एयर पार्टिकल। जो इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती होती है, ये अपनी जो स्मेल होती है वो दे देती है कि इसको एयर पार्टिकल को, जो इसके आसपास होती हैं, फिर एयर वहाँ से चल चल के पार्टिकल वाइज हमारे पास आती है, हमको स्मेल लगती है। यानी कि क्या हुआ कि एयर के पार्टिकल मूव करते हैं, ये तो हमें प्रूव करना था, दे आर कंटिन्यूअस मूविंग। तो इस बात से इंसेंस स्टिक की स्मेल बहुत दूर से हमारे पास आ जाती है। इस बात से क्या प्रूव होता है, इस बात से प्रूव होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। डन है बात। अरे आप बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, पास पड़ोस में अगर बहुत अच्छा सा खाना बन रहा हो तो उसकी स्मेल भी हमारे नाक में टकराती है। कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ऐसा तो है नहीं कि हमने चाहा और वो स्मेल आ गई, या उन्होंने चाहा कि चलो भाई इनको जो है थोड़ा ललचाया जाए, चली जाए, नहीं, एयर से विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर मीडियम बनती है। तो एयर के यानी जो खाने का यानी फूड आइटम का जो स्मेल है वो इम्पार्ट होती है एयर में। एयर के पार्टिकल, चूंकि एयर इज मैटर, तो मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग, तो कंटिन्यूअस मोशन की वजह से वो स्मेल हमारे पास तक आ जाती है। तो ये आपका प्रूफ हुआ कि कैसे प्रूफ देंगे आप। अच्छा, एक और बात, तीसरा ये है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दे मतलब यहाँ पर कौन क्या है बच्चों, बार बार बता रहा हूँ मैं, दे माने पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी द्रव्य के कणों में आपस में बल होता है, एक दूसरे को बलों से खींचते हैं, यानी बलों से पकड़े रहते हैं। कैसे एग्जाम्पल देंगे इसका आप, इसका एग्जाम्पल देंगे, आपने खेला होगा चेन गेम, बचपन में खेला है, बचपन में चेन गेम खेला है कि नहीं खेला आपने। चेन गेम से मेरा
मतलब ये है कि आप जो है बहुत सारे बच्चों को, 4 या 5 बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर कोई एक आता है जो उनको छुड़ाता है, जो पहले छूट जाता है फिर बाद में वो पकड़ता है, उसको चोर बना देते हैं, दैट कॉल, यहाँ चोर ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इस तरह के 2 ग्रुप बनाइए, ठीक है, 2 ग्रुप या 3 ग्रुप बनाइए। पहले ग्रुप में भी 5 लोग हों, दूसरे ग्रुप में भी 5 लोग हों, तीसरे ग्रुप में 5 लोग हों। डन। जो पहला ग्रुप है उनसे, उनके लोगों से कहिए कि आप लोग एक दूसरे को ऐसे पकड़ें, टिप टू टिप ओनली, फिंगर के टिप से। डन। और जो दूसरा ग्रुप है उसको कहिए कि आप लोग हैंड टू हैंड पकड़िए ऐसे करके। डन। और जो तीसरा ग्रुप हो उनसे कहिए एक दूसरे के कमर पे, वेस्ट पे हाथ डाल लें। डन। और अब आप उनको छुड़ाइए। क्लियर हुई बात। पहला ग्रुप क्या करे, टिप टू टिप पकड़े एक दूसरे को, 5 के 5 लोग। दूसरा ग्रुप हैंड टू हैंड पकड़े, तीसरा अपने कमर पे, उनके एक दूसरे के कमर पे हाथ डाले। तो आप बताइए किसको आप इजीली तरीके से छुटा लेंगे। बट ऑब्वियस है, सीधी सी बात है, आप पहले ग्रुप को जो टिप टू टिप पकड़े, उनको सिर्फ धक्का देना है, आपको पुश करना है और वो छूट जाएंगे। लेकिन जो दूसरा वाला है वो इट इज़ क्वाइट हार्डर, एंड द लास्ट वन जो वेस्ट में हाथ डाले वो तो हार्डेस्ट हो जाएगा आपके लिए, उनको आप नहीं छुड़ा पाएंगे। ठीक इसी तरह पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो भी एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, है ना, टाइट पकड़े रहते हैं। आपको बताऊंगा मैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा पकड़े रहते हैं। और इस जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह होती है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ें। अच्छा, एक ये बात है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। डन। अच्छा, एक और बात तो आपने ये पढ़ लिया मैटर क्या होता है, क्लियर हुई बात आपको। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, उसे मैटर का, इज कॉल्ड मैटर। वो वस्तु, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। दोनों के लिए मैंने एक्टिविटीज़ थी वो आपको बता दी, वो आपको लर्न करनी है, आपके यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में। फिर हम लोगों ने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या गुणधर्म होते हैं, वो पढ़ी कि जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। मैंने एक्टिविटी बढ़ाई आपको शुगर प्लस वाटर की, कि शुगर कहाँ जाती है, वाटर के पार्टिकल के बीच में। इट प्रूव दैट कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छी तरह समझ में आ रहा है आपको। दूसरा, दे आर कंटिन्यूअस मूविंग, दे मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग, इसका मतलब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं। डन बात। तीसरी बात, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ये पहले एग्जाम्पल तो बहुत अच्छी तरह था। दूसरी बात, आपको 3 चीज़ें लेनी है, चॉक, एक चॉक लेनी है, दूसरी एक प्लास्टिक की या लकड़ी की स्टिक लेनी है, और तीसरा आयरन रॉड लेनी है, और तीनों को तोड़ना है। किसको आसानी से तोड़ देंगे आप, बट ऑब्वियस है चॉक को, क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, ऐसे तोड़ देंगे आप, ठीक है। दूसरा, लकड़ी में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, और आयरन रॉड को आप नहीं तोड़ पाएंगे, यानी कि एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग यू कैन नॉट ब्रेक द मैटर। डन। यानी कि मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। डन। तो ये आज की क्लास थी हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। होप आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। और हर बार अब लास्ट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेसन खत्म होगा, तो आपसे जब ये लेसन बिल्कुल अपना फिनिश पे होगा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन शीट लगवाऊंगा, उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे। डन। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। होप यू आर डूइंग वेल एंड बी सेफ। थैंक यू।